Recently, External Affairs Minister Jaishankar Prasad given its statement in Parliament on India's relation with China. Why news? Recently, India's decision to offer a Sumoto statement on border tensions with China in Parliament and to brief a parliamentary panel marks a welcome step towards transparency in addressing this critical issue. रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चाइना के साथ इंडिया का जो भी बॉर्डर टेंशन है उससे रिलेटेड सुमोटो स्टेटमेंट पार्लियामेंट में रिलीज करने का डिसीजन लिया और साथ में यहाँ पर पार्लियामेंट्री पैनल के सामने इस इंफॉर्मेशन को ब्रीफ करने का डिसीजन लिया। ये एक इस क्रिटिकल इशू को एड्रेस करने के लिए एक ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड एक वेलकमिंग स्टेप है। व्हाट इज द प्रोग्रेस ऑन एलएसी नेगोशिएशंस? एलएसी नेगोशिएशंस पर अभी तक क्या क्या प्रोग्रेस हुआ है? द स्टेटमेंट बाय इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर प्रोवाइडेड मच नीडेड क्लैरिटी ऑन द गवर्नमेंट्स अप्रोच। गवर्नमेंट का इंडिया चाइना बॉर्डर इशू को लेकर क्या अप्रोच है, इससे रिलेटेड क्लैरिटी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर प्रसाद के उस स्टेटमेंट से पता चलता है जो कि इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर स्टेटमेंट रखे हैं। वेरियस की हाईलाइट्स ऑफ द डिस्कशंस। इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशंस को सॉल्व करने के लिए वेरियस डिस्कशंस किए गए हैं और उन डिस्कशंस से रिलेटेड वेरियस की हाईलाइट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नंबर 1, लिंकिंग एलएसी रेजोल्यूशंस विद बॉर्डर एंगेजमेंट। एलएसी रेजोल्यूशंस को बॉर्डर एंगेजमेंट के साथ लिंक करने के लिए यहाँ पर एग्रीमेंट किए गए हैं। इंडिया फर्मली कन्वेड टू चाइना दैट नॉर्मल बायलैटरल रिलेशंस कुड नॉट बी रिज्यूम्ड अनलेस द एलएसी टेंशंस आर नॉट फुली रिजॉल्व। इंडिया ने चाइना से कहा है कि जब तक एलएसी टेंशंस फुली रिजॉल्व नहीं हो जाते दोनों कंट्रीज के बीच में बायलैटरल रिलेशंस नॉर्मल नहीं हो सकते। नंबर 2, कंटिन्यूस एंगेजमेंट एंड स्टेप बाय स्टेप नेगोशिएशन। दोनों कंट्रीज के बीच में स्टेप बाय स्टेप नेगोशिएशंस हुए, कंटिन्यूस एंगेजमेंट हुए। टोटल 21 राउंड ऑफ सीनियर हाईएस्ट मिलिट्री कमांडर्स मीटिंग। अभी तक हाईएस्ट मिलिट्री कमांडर्स मीटिंग 21 राउंड की मीटिंग्स हो चुकी हैं। About 17 meetings of the working mechanism for consultation and coordination on India-China border affairs. इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स के लिए वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन WMCC इस्टेब्लिश किया गया था। इसका अबाउट 17 मीटिंग हो चुका है। हाई लेवल मीटिंग इन्वॉल्व डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर एंड स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स। कुछ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ डिफेंस मिनिस्टर्स, फॉरेन मिनिस्टर्स का हाई लेवल मीटिंग भी हुआ है और ये जितना मीटिंग या नेगोशिएशंस किए गए दोनों कंट्रीज के बीच में ये कंटिन्यूस एंगेजमेंट की डायरेक्शन में एक इम्पोर्टेंट स्टेप रहे। नंबर 3, नेक्स्ट स्टेप्स पोस्ट डिस एंगेजमेंट। डिस एंगेजमेंट के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? several points where disengagement have been fully achieved, the focus now shift to true de-escalation and de-induction from friction zone. सेवरल पॉइंट पर डिसएंगेजमेंट को फुल्ली अचीव कर लिया गया है। इट मीन्स इंडिया चाइना बॉर्डर पर जो फ्रिक्शन जोन थे उन फ्रिक्शन जोन से दोनों कंट्रीज ने अपने डिफेंस फोर्सेस को रिमूव कर लिया है और करंट में जो फुल्ली शिफ्ट दोनों कंट्रीज का है वो डी एस्केलेशन एंड डी इंडक्शन, स्पेशली फ्रिक्शन जोन में अगर इस तरह के इशूज है उसको डील करना है। A long-term framework to manage ties in border areas is being explored. दोनों कंट्रीज के बीच में बॉर्डर एरियाज जो है उसको मैनेज करने के लिए लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क एक्सप्लोर किए जा रहे हैं। नंबर 4, स्पेसिफिक प्रोग्रेस एट फ्रिक्शन पॉइंट्स। फ्रिक्शन पॉइंट्स पर कुछ स्पेसिफिक प्रोग्रेस दोनों कंट्रीज के बीच में हुए हैं। फॉर डेमचौक एंड देपसंग पेट्रोलिंग अरेंजमेंट्स हैव बीन डिस्कस्ड बट पेट्रोल्स हैव येट टू रिज्यूम। डेमचौक एंड देपसंग में पेट्रोलिंग अरेंजमेंट को डिस्कस किया गया है बट यहाँ पर अभी तक पेट्रोल रिज्यूम नहीं हो सका है। इन नॉर्थ एंड साउथ पेंगोंग सो, गोगरा एंड हॉट स्प्रिंग डिसएंगेजमेंट हैज बीन अचीव्ड विया द क्रिएशन ऑफ बफर जोन। कुछ स्पेशल जोन सच एज पेंगोंग सो, गोगरा एंड हॉट स्प्रिंग के स्पेशली नॉर्थन एंड साउथ रीजन में डिसएंगेजमेंट अचीव कर लिया गया है बट यहाँ पर बफर जोन भी कुछ इस्टेब्लिश किए गए। बफर जोन टेम्परेरी मेजर्स होते हैं सो दैट कॉन्फ्रेंटेशंस को रिड्यूस किया जा सके। वर्ड रिमेन्स एड्रेस। दोनों कंट्रीज के बीच में अभी बहुत सारे इशूज हैं जिन्हें अभी एड्रेस नहीं किया गया है। डिस्पाइट दीज की अपडेट्स द गवर्नमेंट्स 2500 वर्ड्स स्टेटमेंट लैक्ड क्रिटिकल डिटेल ऑन वेरियस की इशूज। अभी जो ये की अपडेट्स पार्लियामेंट के अंदर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स के द्वारा गवर्नमेंट की तरफ से दिए हैं 2000
500 वर्ड्स के ये गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट थे, बट वेरियस की इशूज से रिलेटेड क्रिटिकल डिटेल अभी तक नहीं मिला है जिनकी डिमांड है। व्हाट इज कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट? कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट 2000 में जो हुआ था, 2020 में जो हुआ था, उसका कॉज क्या था अभी तक लोगों को ये रिवील नहीं हो पाया है। देयर वाज नो एक्सप्लेनेशन टुवर्ड्स गवर्नमेंट व्हाई द पीएलए इनिशिएटेड द 2020 ट्रांसग्रेशंस। एस जयशंकर की तरफ से 2020 में चाइनीज आर्मी पीएलए ने जो ट्रांसग्रेशंस इनिशिएट किए थे उसका क्या रीजन रहा था, इससे रिलेटेड कोई भी स्टेटमेंट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया और लोग अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि क्या रीजन थे उसके पीछे। अंडरस्टैंडिंग चाइना मोटिवेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर क्राफ्टिंग स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स। चाइना का मोटिवेशन उसके पीछे क्या रहा था उसका अंडरस्टैंड करना हमारे लिए इसलिए जरूरी हो जाता है सो दैट इंडिया स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स क्राफ्ट कर सके। नंबर टू, रिटर्न टू द 2020 स्टेटस को। The government represents no roadmap or a timeline for restoring positions to their pre-2020 state, leaving the public uncertain about India's territorial claim. गवर्नमेंट की तरफ से अभी किसी टाइप का रोड मैप या टाइमलाइन नहीं मिला है कि कब तक 2020 स्टेटस को इस्टेब्लिश किया जाएगा बॉर्डर पर। इट मीन 2020 से पहले जो सिचुएशन थी बॉर्डर एरियाज की वो कब तक रीस्टोर कर दी जाएगी, इसका गवर्नमेंट के पास कोई रोड मैप या टाइमलाइन नहीं है। और लोग डिमांड कर रहे हैं कि वो रोड मैप गवर्नमेंट का जो भी है, टाइमलाइन जो भी है, वो लोगों के सामने प्रेजेंट की जाए। Number three, territorial integrity versus national security. The External Affairs Minister's statement emphasized national security but avoided any mention of safeguarding territorial integrity, which is a wider concern in border dispute between India and China. इंडिया एंड चाइना के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट्स का जो वाइटल कंसर्न रहा है वो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को सेफगार्डिंग करने से रिलेटेड रहा है। बट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का जो भी स्टेटमेंट अभी आया वो नेशनल सिक्योरिटी को ज़्यादा फोकस कर रहा है, बट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को सेफगार्डिंग करने से रिलेटेड उन्होंने किसी टाइप का स्टेटमेंट नहीं दिया है। कंक्लूजन, while progress has been slow, it offers a ray of hope. इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए प्रोग्रेस हुआ है, बट बहुत ही स्लो प्रोसेस हुआ है, बट कहीं ना कहीं रे ऑफ होप ये ऑफर कर रहा है। रिसेंट स्टेप्स टुवर्ड कंटिन्यूस नेगोशिएशंस एंड ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी आर एनकरेजिंग, बट मच मोर नीड टू बी डन टू रिबिल्ड ट्रस्ट एंड इंश्योर दैट इंडिया टेरिटरी एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट आर इफेक्टिवली सेफगार्डेड। कंटिन्यूस नेगोशिएशंस दोनों कंट्रीज के बीच में हो रहे हैं और जो भी दोनों कंट्रीज के बीच में नेगोशिएशंस हैं उसको लेकर ट्रांसपेरेंसी शो की जा रही है। ये कंट्री के लिए इंकरेजिंग स्टेप हो सकता है, बट अभी भी बहुत कुछ करना इंडिया के लिए ज़रूरी है सो दैट दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रस्ट को बिल्ड किया जा सके और साथ में पीपल के का गवर्नमेंट के प्रति भी ट्रस्ट यहाँ पर कहीं ना कहीं डिस्टेबलाइज हुआ है। उस ट्रस्ट को बिल्ड करना इंडियन गवर्नमेंट के लिए एक चैलेंजिंग इशू हो सकता है।